आर्टिकल कहाँ आता है? नाउन से पहले। तो अब चेक करिए कि लता इज एन ऑनेस्ट, ये जो वर्ड ऑनेस्ट है क्या नाउन है? अगर ये पता चल जाए कि कौन सा नाउन आर्टिकल लेता है और कौन सा नहीं लेता है, मामला भाई साहब आर्टिकल तो आ गया, अब बीच में आ गया देखिए एडवर्ब, बीच में आ गया देखिए एडजेक्टिव, बीच में आ गया देखिए नाउन। अब नाउन दे दिया धोखा। कभी कभी जिससे आप उम्मीद करते वो धोखा दे देता है, नहीं देता है। हम पढ़ रहे थे आर्टिकल, ठीक है, मैं एट ए ग्लांस पढ़ लेता हूँ। देखो बाबू बाबू ध्यान दो, आर्टिकल हमने कहा था बाबू ध्यान दो कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, राइट। आर्टिकल गिव्स द सेंस, अनुच्छेद आर्टिकल गिव्स द सेंस वस्तु लेख पद उपपद, राइट। तो पद उपपद आर्टिकल मतलब होता है वस्तु लेख पद। तो आर्टिकल सामान किसका भाई? तो एडजेक्टिव का। हमने एक बात कहा था कि एडजेक्टिव जो होता है वो करता क्या है सर? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, राइट। तो नाउन और प्रोनाउन को करता है क्या? क्वालिफाई करता है भाई। तो एडजेक्टिव चूंकि आर्टिकल भी एडजेक्टिव है, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि ए और एन बेसिकली प्योर आर्टिकल होता है। तो जो द होता है इसे हम बोलते हैं डिटरमिनर। ये प्योर आर्टिकल के रूप में नहीं काम करता, ये प्योर एडजेक्टिव होता है, इसे नाउन चाहिए होता है। लेकिन जो ए एन होता है ना, इसे नाउन चाहिए था सिंगुलर, लेकिन द को सिंगुलर प्लूरल साउंड का चक्कर नहीं होता। ये बात हुई थी ना, अच्छी बात। अब हम हेडिंग बनाए थे साउंड, और साउंड के आधार पर हमने कहा था कि साउंड अगर वोकल कॉर्ड हो तो आर्टिकल एन लगाना, राइट। अगर साउंड लिप्स टीथ टंग हो तो ए लगाना। देखो अब हमने कहा कि आर्टिकल कहाँ आएगा भाई? नाउन से पहले। तो हमने एक नोट लिखवाया था, नोट में ये था, देखो हमने कहा था कि देखो यहाँ पे क्या था? ओ। अब ओ से साउंड दो तरह का, एक ओ से निकाला हमने क्या? ऑरेंज। और साउंड ये क्या है? आ, ऑरेंज, ऑरेंज। यहाँ पे क्या लगेगा हम लोगों का? एन। लेकिन यहीं से लिखते जो एक बात कहा था कि बार बार क्वेश्चन पूछते एग्जाम में कि वन आइड मैन, वन आइड मैन। तो वन आइड मैन है, ओ है, वा लिप्स काम कर रहा है ना, यहाँ पे ए लग जाएगा, अ वन आइड मैन, अ। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे अ वन आइड मैन, यहाँ पे काम ए लगा, यहाँ पे एन लगा। इस तरह कॉन्सेप्ट काम करता है, जो कि आप समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ तक चढ़ने के बाद हमने लिखवाया था नोट, और नोट ये लिखवाया था, हाँ हमने कहा था कि टोटल 4 वर्ड, 4 लेटर आपको तंग करेगा, और 4 लेटर ये होता है कौन कौन सा? तो डब्ल्यू और वाई, और दूसरा लेटर कहा था ए और आई। ऐसा क्यों कहा था? इसके पहले एक साउंड क्या था? हमने कहा था कि देखो वाई ईयर, ईयर। अब ईयर में क्या लगा है, राइट। तो कहेंगे ईयर है, तो बोलेंगे बोलो बोलो ईयर, तो बोलेगा ईयर, 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 ईयर। तो कभी मैं किसी में काम कर रहा है तो मर्जी है काम करा दो, ना मर्जी काम ना कराओ, ईयर। या बोल दो चुपचाप ईयर, कोई काम नहीं किया, नहीं देखो ईयर, खुला ईयर, है ना, कभी काम किया ईयर, ईयर, है ना। तो अब डब्ल्यू वाई है तो कोई लगा देगा ए, कोई लगा देगा एन। तो हमने एक लाइन कहा था कि दुनिया का कोई शब्द डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट हो, दुनिया का कोई शब्द डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट हो, तो आप आर्टिकल एन नहीं आर्टिकल ए लगाना। यही बात कहा था कल, इसको लिखवाया भी था हमने, राइट। लिखवाया था बालक। आज हिंदी में लिखो, में लिखो हिंदी में। कल लिखवाया था किसमें? इंग्लिश में। आज लिखो हिंदी में। क्या लिखेंगे? यदि, डब्ल्यू और वाई। हमारे चलते हिंदी लिखवा रहा हूँ, नहीं वो लड़का इंग्लिश में डर लगता है, डर हिंदी लिखवा दो। यदि डब्ल्यू और वाई से कोई शब्द शुरू हो, शुरू हो, तो वहां अगर आर्टिकल, आर्टिकल लगाना पड़े तो सिर्फ ए लगाएंगे, लगाएंगे, ठीक है जी। जैसे सर वाई ई ए आर, ईयर में ए लगाएंगे, ईयरवा में भी ए लगाएंगे, वुडन चेयर, वुडन चेयर में भी ए लगाएंगे। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है, चेयर में भी लगाएंगे, राइट। चलें आगे। नोट नंबर 2 याद आ गया क्या भाई? 2 वर्ड कहा था, डब्ल्यू और वाई, और एक क्या था? ए और आई। लिखिए यदि, सेम है, ए और आई से कोई शब्द, कोई शब्द स्टार्ट हो, तो वहां आर्टिकल, वहां आर्टिकल ए एन एन लगाया जाता
है। तो यदि ए आई से कोई शब्द स्टार्ट हो तो वहां आर्टिकल एन लगाया जाता है। किसमें? ए आई से स्टार्ट हो तब। एग्जाम्पल लिख लिया बहू ऑनलाइन। आज फोकस तुम्हारे ऊपर है बहू, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे ऊपर। यहाँ देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे देखो INKPOT, इंक पॉट। अब इंक पॉट को साउंड मत चेक करो, सीधा एन लगा दो। एप्पल है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, एन लगा दो। तो ए आई से कोई वर्ड स्टार्ट हो, सीधा आर्टिकल का मतलब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मतलब नाउन से पहले। आर्टिकल मतलब एडजेक्टिव, नाउन से। ये बात समझ में आ गया, गांठ बांध लिया। पहला कौन समझ में आया कि सर आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा ही। आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द नाउन, आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन, आर्टिकल इज बिफोर द नाउन। विदाउट आर्टिकल नाउन से पहले आएगा, देख रहे हो? आर्टिकल नाउन के लिए आएगा, आर्टिकल नाउन के लिए काम करेगा। इन्हें बोला आर्टिकल नाउन के लिए, आर्टिकल नाउन से पहले, आर्टिकल इसके साउंड के आधार पर। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे बॉय, बोलो बॉय, लिप्स को ऊपर करो, ऐसे मुंह खोलो, मुंह खोलो पहले, बोलो बॉय, बोल पाओगे? तो बॉय बोलने के लिए लिप्स चाहिए ना, तो बॉडी काम कर रहा है ना, इसलिए बॉय में क्या लगाएंगे? ठीक, कल वाला क्लास दिखा देना इसको, समझ आ गया? तो बॉय के पहले क्या लगेगा? प्रपति यहाँ तक। एक हम बोलेंगे आ, क्या बोलेंगे? ये भी कल लिखवा दिया था, ठीक? तो लिखवा देना इसको, छोड़ना मत। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। पॉइंट नंबर 2। अब ध्यान दो कि आर्टिकल आ गया जी, ध्यान दो, देखो आर्टिकल आ गया ना। अब नाउन दे दिया धोखा। कभी कभी जिस पे आप उम्मीद करते वो धोखा दे देता है, नहीं देता है। हमने किसी पे उम्मीद किया, वो दे दिया, भरोसा किया, दे दिया, और बीच में आ गया एडजेक्टिव, उसका बाप, और नाउन चला गया। यहाँ नाउन चला गया ना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो आर्टिकल, एडिटिव, नाउन। ठीक है जी। अब ध्यान दो, ये देखो बेटा क्या है, ये है तुम्हारा, तुम्हारा नहीं, कोई किसी का भी दादा का दादा। ठीक है, ये है दादा का ग्रैंडसन, पोता, दादी नहीं पोता। ये दादा, ये पोता, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन। ठीक, अक्सर गांव घर में दादा पोता को घुमाता है, राइट? बेटा समझो, मैं पहाड़ नहीं घुमा रहा हूं, देखो ये दादा घुमाता किसको है? पोता को। निकल गया, मेला लगा था, लेकिन बच्चे को गांव का गली गली पता नहीं होता है, तो दादा गली के साथ जा रहा था घूमने के लिए, संकरा गली था। अब बच्चा का मुंह देख खेलते कूद, दादा को भी पता है पीछे कौन आ रहा है उसका, इस पोते को पता है कौन जा रहा है आगे, ये भी निश्चिंत। और क्योंकि अब सुनो, ये पोता किसके लिए काम कर रहा है, किसके पहले आया, किसके पीछे आ रहा है, ये हमेशा फॉलो किसको कर रहा है? इसका बाप कौन? बाप मतलब मालिक, बाप मतलब मालिक ही ना है, हेड ही ना है। कोई भी खोएगा तो जिम्मेदारी ना होगी, ये है तभी ना, ये है तभी, अगर ये नहीं तो मान लो ये नहीं आता तो जाता कहीं। अब सुनो, एक ऐसे भी गली था, एक ऐसे भी, इस गली में एक आ गया मोटा। कौन आ गया? मोटा। अब इस मोटू ने घुसा और यहीं से लिया टर्न, क्या लिया? अब एक गली मोटू भर है कि नहीं है, हैं? लेकिन संतुष्टि इस बात की है इसको, इस मोटू का ये कौन है? इस मोटू को मतलब है, इसको मतलब है, यही ना? ये है तुम्हारे नाउन, ये बीच में मोटू है एडजेक्टिव, ये छोटू है आर्टिकल। छोटू कौन है? इसका मतलब कि आर्टिकल किसके लिए काम करेगा? नाउन नहीं तो इससे कोई मतलब। लेकिन ये जा रहा है तो फॉलो तो इसी को कर रहा है ये। अब ये जो आर्टिकल है बेचारा किसको फॉलो करेगा? काम किसके लिए कर रहा है? लेकिन ये हट गया तो, लेकिन ये बीच में आ गया तो फॉलो। तो फॉलो का मतलब होता है साउंड। फॉलो मतलब, तो साउंड किसका लेगा वो? तो जिसका नजदीक रहेगा साउंड यहां से नहीं लेगा जी, साउंड तो वहीं से लेगा ना। पति यहां तक है। इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल दादा को बनाओ अपने। अब एग्जाम्पल देखो बाबू, हो गया ना, ये बन गया ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसको उतार लिया। अब देखो एग्जाम्पल पहला वो, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, लता इज, पहले टेस्ट हो रहा है आपका, पहला एग्जाम्पल टेस्ट हो रहा है। लता इज एन, कोई बोलेगा? कोई नहीं,
ऑनेस्ट पहला एग्जाम्पल है। दूसरा, लता इज ए ऑनेस्ट। सारे बच्चों का टेस्ट है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ठीक है। लता इज एन ऑनेस्ट, लता इज ए ऑनेस्ट। अब सबसे पहला चीज ध्यान क्या देना हम लोगों को, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। हमको ध्यान देना है कि हमने पढ़ते हैं कि आर्टिकल ए एन कहाँ लगाते हैं, ठीक। तो जिसका साउंड कहाँ हो, वोकल, वहाँ क्या लगाते हैं हम लोग, एन। यहाँ से एन लगाते हैं, और जहाँ टंग टिक काम करे क्या लगाते हैं, ए। लेकिन एक बात भूल गए कि ए एन तो लगाते हैं, लेकिन ए एन साउंड किसका होना चाहिए, वर्ड का या नाउन का। आर्टिकल कहाँ आता है, नाउन से पहले। तो अब चेक करिए कि लता इज एन ऑनेस्ट, ये जो वर्ड ऑनेस्ट है क्या नाउन है, एडजेक्टिव है। तो क्या आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आता है, नाउन से पहले आता है। हो गया ना, समझा बात को। तो कहोगे सर बचपन से लगाते आए सो, मास्टर पढ़ाता आया सो, किताब में लिखा उसे, आज पर सब वो काट दो, फाड़ दो, रगड़ दो, ना तो ए लगेगा ना ही। प्रश्न उठता है इसको सही कैसे किया जाएगा। तो सर एक अभी रूल दिया, नो आर्टिकल, नो नाउन, नो आर्टिकल। नाउन है तो आर्टिकल है, जैसे सिग्नल है तभी ना ट्रेन है, अगर सिग्नल नहीं तो, और जबरदस्ती ट्रेन गई तो एक्सीडेंट। तो यहाँ पे नाउन है, आर्टिकल होगा, ठीक। तो सही करना है तो इसको हटा दो, सही हो जाएगा। तो लता इज ऑनेस्ट, लता इज, ए लगेगा नहीं। तो यहाँ पे काम करेगा थियोरी, क्या काम करेगा, थियोरी क्या काम करेगा, नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल, नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल, ठीक है। क्या कहा, नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन। सिग्नल नहीं तो ट्रेन नहीं, नाउन नहीं तो, ठीक है सर। हम लोग वापस थे कहाँ, कि दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग थे, आर्टिकल है प्लस एडजेक्टिव है प्लस नाउन है। फिर आर्टिकल काम करेगा नाउन के लिए। यहीं पर एग्जाम्पल लिखा, लता इज, आर्टिकल लगाया, एन एडिटिव लगाया हमने ऑनेस्ट, और नाउन लगाया हमने गर्ल। अब तुम्हारा क्या हो गया, सही हो गया। क्यों सर, ऑनेस्ट थोड़ा साफ लिखता हूँ, यहाँ पे HONEST, तो जो एन आया है वो काम कर रहा है गर्ल का, लेकिन जो साउंड है, तो एन किसके लिए आया है, साउंड किसका लिया, कोई आपत्ति है। अब दुनिया का जितना भी एग्जाम्पल आएगा, बोलो ऐसे ही आएगा नहीं आएगा, जल्दी बोलो। यहाँ तक समझने के बाद कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट की बात है। तीसरा, भाई साहब आर्टिकल तो आ गया, अब बीच में आ गया देखिए एडवर्ब, बीच में आ गया देखिए एडजेक्टिव, बीच में आ गया देखिए नाउन। अब उसमें जो मुद्दा बड़ा हो गया, क्लियर। हमने क्या कहा बच्चे, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। अब आर्टिकल आ गया, एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, नाउन, बड़ा है ना। ये बंदा इसका दीवाना है, इसके लिए जिएगा मरेगा। नाउन है तो, नाउन नहीं तो। अब बढ़िया प्रिंसिपल तुमको दे दिया बाबू, साउंड किसका लेगा, एडवर्ब का। एडी भी मतलब कुछ भी रहे, अपने पड़ोसी का साउंड लेगा। पड़ोसी में रहेगा नाउन तो नाउन का लेगा, पड़ोसी में रहेगा एडवर्ब तो एडवर्ब का लेगा, पड़ोसी में जो रहेगा यानी साउंड लेगा इसका, और काम करेगा इसके लिए, फॉर। बताओ कहाँ दिक्कत, तो फॉर मतलब के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि तुमने एग्जाम पर लिखा, देखो यहाँ पे लता इज, आर्टिकल दिया अ, एडवर्ब दिया तुमने वेरी, एडिटिव दिया तुमने गुड, गुड यहाँ पे दिया तुमने बॉय। देखो तुमने दिया बॉय। अब पूछो कहानी, चुपके से यहाँ पे हटा दिया, तुमको पता भी नहीं चला कि कहाँ पे गलती है, समझ में आ, वहां से ए हटा दिया, अब तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करे गलती कहाँ हुआ, समझ में आ। तो गलती कहाँ पकड़ेंगे, पकड़ेंगे नाउन के साथ जाएंगे, बाबू नाउन, बॉय क्या बना देंगे हम, सीधा पकड़ेंगे बना देंगे, लो बन गया गर्ल। अब पूछेंगे गर्ल, भाई भाई नहीं, ठीक है, ये बताओ तेरी पोती कहाँ है, समझा। तो गर्ल है क्या जी, तो नाउन को चाहिए था क्या, आर्टिकल। तो साउंड लेगा किसका, काम एक किसके लिए कर रहा है, गर्ल हट गई तो
ये हट जाएगा, इसे हटा दिया तो भी हट जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। और ये हटा दिया तो भी गलत, ये हटा दिया तो भी गलत, आर्टिकल गया तो भी गलत, ये हटा तो भी गलत, ये दोनों हटा तो सेंटेंस सही। हटेगा तो दोनों हटेगा, दोनों में ऐसी जोड़ है, हटेगा तो, अगर एक हटाया तो इतना डीप कॉन्सेप्ट तुम लोगों को आता है। आया कॉन्फिडेंस? ए एन द तो बात की बात है, ए एन भी समझ में आ ही गया होगा, ए एन कहाँ लगाते हैं। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम किताब में क्या पढ़ते हैं, ए यहाँ लगाओ, द यहाँ लगाओ, पहाड़ के पहले द लगाओ, कहते हैं 50 रूल भरा रहता है किताब में, एक भी रूल है ये, टोटल कॉन्सेप्ट। आगे चले हम लोग। अब इतना समझने के साथ अब सब जितना बेसिक पढ़ा रहा हूँ वो सब तुमको आजीवन काम आएगा। किताबी ज्ञान में पढ़ाऊंगा उसे फैक्ट बोलते हैं, उसे रटना पड़ेगा। भाई नदी है, गंगा जा रही है तो द लगा के गंगा जाएगी, द गंगा, है ना। लाल किला है तो द लगा के लाल किला बनेगा, द लाल किला। फैक्ट है, तुमको याद करना ही पड़ेगा, द वाले में याद करना पड़ेगा, द में गलती नहीं होता है। पढ़ा दूंगा कि द निश्चित है, किसी भी चीज को निश्चित करने के लिए द लगा देते हैं। पानी होगा तभी द लगेगा, तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, एक ही रूल रटो सब जगह काम आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो मैं तुम्हें ऐसा ऐसा फैक्ट दे दूंगा जिसमें कोई दिक्कत नहीं। किताबी ज्ञान तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, किताबी सब ज्ञान पढ़ाऊंगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसे पढ़ना बेहद। यहाँ तक काम खत्म। अब हम वापिस आते हैं। बेसिकली नाउन ही वो चीज है जो आर्टिकल, ठीक, अगर ये पता चल जाए कि कौन सा नाउन आर्टिकल लेता है और कौन सा नहीं लेता है, मामला क्लियर है। तो नाउन दो तरह का होता है बाबू। एक कह सकते हैं कि आर्टिकल लेने वाले नाउन, एटीएन, आर्टिकल टेकिंग नाउन, और एक कह सकते हैं आर्टिकल नहीं लेने वाले नाउन, नन एटीएन। एटीएन का फुल फॉर्म क्या होगा? आर्टिकल लेने वाला नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन। नन एटीएन, नन आर्टिकल टेकिंग नाउन, नन आर्टिकल टेकिंग नाउन। एटीएन, नन एटीएन। एटीएन का फुल फॉर्म आर्टिकल टेकिंग नाउन, ध्यान देना। अब एटीएन का मतलब वो आर्टिकल लेने वाला। इस पृथ्वी पर एक ही नाउन आर्टिकल लेता है और वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एस टी एन। ये कैसे होगा? ए आर टी, आर्टिकल प्लस एस टी। एस का मतलब सिंगुलर, टी मतलब काउंटेबल, एन मतलब नाउन, ए आर टी मतलब आर्टिकल। ए आर टी क्या हुआ? ए या नॉन एटी आंसर क्या है? जो आर्टिकल नहीं लेगा, जो आर्टिकल नहीं लेगा। तो ये ध्यान देना कितना असर है। एशियन जो है बाबू ये तुम्हारा 100% है, मतलब 100% आर्टिकल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 100% आर्टिकल उतार लिया यहाँ तक। अब हम यहाँ बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे आ जाओ। नन एटीएन आर्टिकल नहीं लेगा भाई साहब। कौन सा आर्टिकल नहीं लेता? ध्यान दो। पहला चीज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लेगा। जैसे लिखा हमने लता, लता के पहले ए लता नहीं होगा। दूसरा प्लूरल नाउन, जैसे सर बॉयज, ए बॉयज नहीं होगा। तीसरा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, जैसे यहाँ पे हम मटेरियल नाउन में कर दे तुम्हारा राइस, ए राइस नहीं होगा। चौथा कर दें अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया अब्स्ट्रैक्ट नाउन में लाइट, तो ए लाइट नहीं होगा। सब मिला के एक बात में कह दें अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे हम कर दें अनकाउंटेबल में वाटर, तो ए वाटर का प्रयोग नहीं होगा। नन एटीएन जो है यह काम करता है सिर्फ 90%। एक टोटल जो काम करता है वो काम करता है 90%। 10% सब में आर्टिकल लग सकता है। कोई रटने वाला कॉन्सेप्ट है? सब पढ़ चुके नाउन में। ये सारे नाउन में 90% आर्टिकल नहीं, 10% लगेगा, वो आगे बताया जाएगा। हटा दूं इसको। इज एवरीथिंग ओके? गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग अब आते हैं, यहाँ तक था आपका जीरो क्लास, जीरो लेवल क्लास यहाँ तक था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा बुकिश, थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा मजेदार, किताबी ज्ञान। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाएंगे यूजेस ऑफ एन। हेडिंग बनाएंगे यूजेस ऑफ ए ऑब्लिक एन। यहाँ से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। इस सब से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच रहे हैं एक अलग दुनिया में, और धीरे धीरे पहुँचते हुए हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे यूजेस ऑफ एन। ठीक है, इसको आप ऐसे मत लिखना,
इसके पहले मैं लिखवा दूंगा अंग्रेजी में अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस इसको लिखना यूज ऑफ एन, लिख लिया इसको। लिखने के बाद एक लिखना रूल कहो चाहे कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखना आर्टिकल ए is used before singular countable noun which has consonant sound, इसी को स्ट्रक्चर में दे दिया इस तरह से कि a प्लस एस सी एन प्लस हैविंग, या प्लस हटा के यहाँ पे ऐसे कर दिया एस सी एन, ब्रैकेट में कर दिया हैविंग, कर दिया सी एस का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड। यही स्ट्रक्चर दिया है, वहां पे तो हो सकता था समझ में आपको नहीं आता। नाम दो फटाफट। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगल काउंटेबल नाउन व्हिच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। इसे पढ़ा चुका हूं पहले, नहीं पढ़ाया अभी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन पर से ए लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, साउंड है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, ए प्लस एस सी एन हैविंग सी एस, एग्जाम तो लिख लिया वहां पे। एग्जाम्पल कर दो, अ बॉय अ पेन अ नोवेल, ठीक है। ये सी एस है ना जी, देखो ना पी पी एन पा पा, ये सब के पहले ए लगेगा ना। जल्दी लिखो तो फटाफट लिखो, पेन तेज करो। सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, नहीं लिखना, ये हो चुका है। ओके बाबू, दूसरा पॉइंट लिखो फटाफट। अब देखो, अब शॉर्टकट काम चल जाएगा तुम लोग। कैसे सर, एन कहाँ लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, जिसका साउंड क्या होगा, वोकल साउंड। इंक पॉट आस एप्पल में क्या लगेगा, एन, इंक पॉट एन एस एन एप्पल, तो सी एस था बी एस है। यहाँ देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला कह रहा है नॉट ए एन प्लस पी सी, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग। बोलो बॉयज गर्ल्स में ए आएगा, काट दिया क्रॉस है ना, फटाफट लिखो क्रॉस किया हुआ है। नॉट ए एन, एन मत लगाना, कहाँ लगाएंगे सर, पीसीएन में। हो गया, डन डना डन, चले आगे, गुड, हटा दूं। पॉइंट नंबर 4 कुछ नहीं है, हलवा। देखो अगला पॉइंट कर रहा है नॉट एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन, मिल के पहले ले लेगा, हो गया। नॉट एन प्लस अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है बेटा। तो इसको मैं यहां पढ़ा दिया। तो क्या कहा, कोई राम सिंह नाम का आदमी गेट पर खड़ा है। तो दुनिया का कोई भी नाम, कौन सा नाम, कोई भी नाम प्रॉपर नाउन। दिल्ली कौन सा नाम, डीएसएल कौन सा नाम, राम सिंह कौन सा नाम, प्रॉपर नाउन। हर नाम प्रॉपर नाउन, तुम्हारा भी नाम प्रॉपर, सबका नाम। तो बोलो राम सिंह चचा खड़े हैं गेट पर, प्रॉपर नाउन है या नहीं, जल्दी बोलो। और ठोक के दावा करना कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी एन तो आएगा ही नहीं, एन कभी द भी नहीं आएगा। 2-4% द तो आता है, लेकिन एन कभी। लेकिन हमने बोला एक लाइन, और वो लाइन बोला, क्या लाइन बोला सर, कोई, क्या बोला, राम सिंह नाम का आदमी खड़ा है। तो वो जवाब दो, तुम कोई वर्ड का यूज करोगे कि नहीं करोगे, बोलो, बोलोगे ना। पापा पता है कोई खड़ा है राम सिंह नाम, कोई राम सिंह नाम का आदमी खड़ा है, अरे तुमको कोई हुमैरा नाम की लड़की बुला रही है, कोई हुमैरा, नहीं पता कौन, क्लियर हुआ। तो कोई वर्ड का यूज किया तो अनजान हुआ कि नहीं हुआ, तो कोई का मतलब हुआ अनजान, जिसको हम नहीं। तो उस कोई के लिए, उस अनजान के लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग है। तो एन का हिंदी कोई भी होता है, एन का हिंदी एक भी होता है, समझा। इसको अंग्रेजी कहते हैं राम सिंह, पकड़ में आया तुमको ना, राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर। लेकिन पढ़ाऊंगा इसको कल से, मंडे अगले बार, आज नहीं लिखाऊंगा इसको, बस समझ में तुमको आ गया मुद्दा ना। अब हमने जहां भी तुम अंग्रेजी बोलना हो, बोलो कोई है, अनजान है, हमेशा एन लगाओ, चाहे कोई भी हो। तो प्रॉपर नाउन के पहले भी एन आया कि नहीं आया, जबकि 100% नहीं आता। तो वहां पे क्यों आया सर, तो प्रॉपर नाउन रियल में मेरे नजर में नहीं है, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति, मेरे लिए वो व्यक्ति है। वो राम सिंह जो है कोई व्यक्ति है, ना कि राम सिंह चचा है। अगर वही पापा बुला लिए अंदर, अरे अरे बोलो बोलो चचा है, अंदर आ गए, अरे तुम्हारे मौसी के पूसी खाला पाला के भाई है,
आके बैठाया, चाय पानी पिलाया, अब बोला, पैर पूछा लिया। और नेक्स्ट डे फिर आ गए, तो पूछोगे पापा से कि राम चाचा खड़े हैं, आइए चचा। अब वही चचा क्या बन गया अब, प्रॉपर नाउन। तो क्या आर्टिकल एन डी लगाओगे? यही 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 अंतर है, यही अंतर। इसी को इंग्लिश बोलना कहते हैं, इसी को बोलते हैं लॉजिकल इंग्लिश, इसी को बोलते हैं स्पीकिंग इंग्लिश, इसी को बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान। जब आप इंग्लिश बोलते हो, हम क्या बोलते हैं, स्पीकिंग जब बोलो तो डट करके नहीं बोल, इसी को ग्रामर नहीं कहते, इसको ग्रामर नहीं कहते, इसको बोलते हैं लॉजिकल इंग्लिश, जो आपको लिखने पढ़ने बोलने में काम आएगा। भले आपका पेज भरा हो 2 ही पन्ना, 1 ही पन्ना, लेकिन ये ज्ञान जो मिला किसी को नहीं मिलता। ठीक है, कब मिलेंगे? अब सीधा 9 तारीख को मिलना। और इन बिटवीन हर व्यक्ति मुझसे मिलेगा कितने बजे? रात को 8 बजे। कहाँ? अपने घर पर, DSL इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। अपना फोन तुम ले लेना पापा से, रात को 8 बजे कमेंट करना कि मैं ये बोल रहा हूँ, 6 बजे के बैच से बोल रहा हूँ, पढ़ूंगा। ठीक है।